Good morning students. Today we will learn question number 12 and 13 of exercise 10th in this video. So question number 12 is how many bricks will be required to lay a path 25 meter long and 3.5 meter wide if a brick is 25 centimeter long and 14 centimeter wide. What is the meaning of this full question? आपसे पूछा गया है कि एक 25 मीटर लॉन्ग पाथ है, रास्ता है 25 मीटर लॉन्ग और 3.5 मीटर ब्रॉड है वो रास्ता, और आपको क्या करना है, इस रास्ते में ब्रिक्स क्या करनी है, ले करनी है। ले मीन्स बिछानी है। तो अगर एक ब्रिक कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 14 सेंटीमीटर ब्रॉड है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको कितनी सारी ब्रिक्स चाहिए इस पाथ के ऊपर बिछाने के लिए। क्लियर हो गया? एक पाथ है, एक रास्ता है 25 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर ब्रॉड है, और उसके अंदर आपको क्या बिछानी है, ब्रिक्स बिछानी है, या सब जगह क्या लगानी है, ब्रिक्स लगानी है। और जो ये ब्रिक्स है ना, ये कितनी लॉन्ग है, एक ब्रिक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 14 सेंटीमीटर ब्रॉड है। तो अब आपसे पूछा है आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी चाहिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इस पूरे पाथ का एरिया निकाल लेंगे कि इस पूरे पाथ में आप कितने स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप निकालेंगे एक ब्रिक का भी एरिया निकाल लेंगे कि अगर आप एक ब्रिक रखते हैं तो वो कितना एरिया कवर कर लेती है। फिर आप क्या करेंगे, पाथ के एरिया को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे। ओके बेटा, एंड वन थिंग हियर मोर, दिस डायमेंशन शुड बी सेम। ये जो डायमेंशंस होती है ना, पाथ की डायमेंशन आपको किस में गिवन है, जो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है मीटर में गिवन है, और ब्रिक की जो लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो इनकी जो डायमेंशन होनी चाहिए सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर इसकी मीटर में है तो इसकी भी मीटर में होनी चाहिए, अगर इसकी सेंटीमीटर में तो इसकी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो आपकी चॉइस है, आप ये मीटर में है तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर सकते हैं, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनकी डायमेंशंस को सेंटीमीटर में चेंज कर रही हूँ। ओके बेटा, सो पहले हम क्या करेंगे, पाथ की एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ पाथ, हाउ मच गिवन टू अस, 25 मीटर। तो आई एम चेंजिंग इनटू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 25 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, व्हेन वी चेंज इनटू स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई। तो 2500 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ पाथ, पाथ की ब्रेड्थ कितनी है, 3.5 मीटर। मीन सेंटीमीटर में चेंज करना, तो आपको इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन डेसिमल चैप्टर वी लर्न व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 100, तो वी शिफ्ट द डेसिमल टू राइट साइड आफ्टर एज मैनी डिजिट एज 0 इन 100। तो 100 में 2 0 है, तो ये डेसिमल कितने डिजिट लीव करके शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट लीव करके। तो 1 डिजिट तो वी हैव, 1 वी डोंट हैव ना, तो व्हाट वी पुट, वी पुट 0। तो 3 वी राइट एज इट इज, 5 एक हमने डिजिट लीव करा, एक 0 लीव करा, तो 350 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पाथ, अब पाथ का एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, 2500 इंटू 350 सेंटीमीटर, है ना। यस बेटा, फर्स्ट वी पुट द 0, पहले तो हम 0 लगा लेते हैं, 3 0। नाउ व्हाट लेफ्ट, तो 25 और 35, तो वी मल्टीप्लाई ऑन साइड, आप साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, in any order you can multiply। 5 5 to 25, carry 2, 5 3 to 15, 15 or 2 17, and then 2 5 to 10, carry 1, 2 3 to 6, 6 or 1 7, तो 5 7 और and 8। तो what is the area, इसका एरिया आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मीनिंग है कि इस पाथ का एरिया कितना हो गया, इस पाथ का एरिया हो गया 8,75,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको एक सेंटीमीटर की ईट ब्रिक रखनी है ना उस पाथ में, अगर एक सेंटीमीटर की
ब्रिक आपको उस पाथ में रखनी है तो आप कितनी सारी ब्रिक्स रख सकते हैं? 8,75,000 ब्रिक्स आप उस पाथ में रख सकते हैं। बट ये जो ब्रिक है वो 1 सेंटीमीटर की नहीं है, वो 25 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर वाइड है। तो हम क्या करेंगे, ब्रिक्स का भी एरिया निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ आ ब्रिक 25 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ आ ब्रिक कितनी है? 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ आ ब्रिक, तो एरिया कितना हो गया इसका? L इंटू बी। 25 इंटू 14, यस 14 5 जा 70, कैरी 7, 14 2 जा 28, 28 और 7 बेटा 35। नाउ व्हाट वी राइट है? स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कितना हो गया? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। मीन्स अगर आप एक ईंट रखते हैं ना तो वो एक एक सेंटीमीटर के कितने सारे स्क्वायर कवर कर लेगी? 350 स्क्वायर कवर कर लेगी। इस पाथ का एरिया है, अगर आप इस पाथ के अंदर एक एक सेंटीमीटर की ईंट रखना चाहते हैं तो 8,75,000 ब्रिक्स आ सकती हैं। बट ये जो ब्रिक है, ये एक जब ब्रिक रखते हैं तो ये कितने सारे एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर कवर कर रही है? 350 स्क्वायर्स कवर कर रही है ना। तो अब कितनी सारी ब्रिक्स चाहिए आपको? अब आप क्या करेंगे, इसके एरिया को इसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। तो क्या राइट करेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। Yes, 8,75,000 डिवाइडेड बाय 350। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब आप एक टाइम एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप 35 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेते हैं। 35 2 जा बेटा 70 होता है और 35 3 जा तो ये बिग हो जाएगा तो 2 जा पे चला जाएगा। तो 70 देन 7 देन 1 देन 5, तो ये भी किस पे जाएगा? 5 जा पे चला जाएगा। ठीक है ना, 5 जा 5 3 जा 15 और पीछे से कैरी आएगी। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17। देन ये 0 की टर्न आई तो 35 के टर्न में 0 कहाँ पर आता है? 0 जा पर। फिर अगेन दिस 0 टर्न तो 35 के टर्न में 0 कहाँ पर आता है? 0 जा पर आता है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्रिक्स यू नीडेड टू ले डाउन ऑन दिस पाथ? कितनी सारी ब्रिक्स चाहिए आपको? आपको चाहिए 2500 ब्रिक्स चाहिए इस पाथ पर ले डाउन करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी स्क्वेयर्स बेड्स ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ can be formed in a square field of 16 meter side? What is the question बेटा? क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा आपको? क्वेश्चन गिवन है कि एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, उसकी साइड क्या है? उसकी साइड है 16 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है आपका 16 मीटर। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है ना। अगर एक साइड गिवन 16 मीटर है तो बाकी भी क्या होंगी? 16 मीटर होंगी। अब आपसे बोला गया है हाउ मेनी स्क्वायर बेड्स, कितनी सारी स्क्वायर बेड ऑफ 40 सेंटीमीटर। बेड मीन्स होता है क्यारी, क्यारी होता है ना हिंदी में बोलते हैं आप। तो अगर इसके अंदर हमने स्क्वायर बेड्स बनानी है, एक स्क्वायर जो बेड है उसकी साइड कितनी है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो अगर इस फील्ड में हमने 40 सेंटीमीटर की क्या बनानी है? क्यारियां बनानी है। तो कितनी सारी क्यारी हम बना सकते हैं? तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे फील्ड का एरिया निकाल लेंगे कि इसके अंदर कितनी सारी 1 सेंटीमीटर की हम क्यारियां बना सकते हैं। बट ये जो क्यारी है ये तो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 40 सेंटीमीटर ब्रॉड है ना। तो फिर हम इस
एक स्क्वायर बेड का भी हम क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे, फिर हम फील्ड के एरिया को स्क्वायर बेड के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, हाउ मच, 16 मीटर। और इन प्रीवियस क्वेश्चन आई टोल्ड यू द डायमेंशन शुड बी इन सेम यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो ये भी सेंटीमीटर में चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो आपकी चॉइस है, चाहे इसको भी मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 16 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर। क्लियर। देन एरिया, अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, व्हाट फॉर्मूला वी पुट हियर, साइड इनटू साइड, 1600 into 1600. तो 40 we will place here. Then 16 6 जा 96, carry 9 और 16 और 9 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस एरिया का क्या मतलब हो गया, अगर आप इस फील्ड के अंदर एक एक सेंटीमीटर की क्यारी बनाना चाहते हैं ना, तो कितनी सारी क्यारी बना सकते हैं, आप बना सकते हैं 25,60,000 क्यारियां बना सकते हैं। क्लियर हो गया। बट जो ये स्क्वायर बेड है तो 40 सेंटीमीटर है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर, 1 स्क्वायर बेड, एक स्क्वायर बेड की साइड है 40 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड, साइड इंटू साइड मीन्स 40 इंटू 40। तो 20 वी विल प्लेस, पहले 20 लगा देंगे, 4 4 जा 16। अब इसका क्या मीनिंग हो गया, अगर आप एक क्यारी बना रहे हैं ना 40 सेंटीमीटर की, तो ये कितने सारे स्क्वायर कवर कर लेगी, 1 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर की जब आप क्यारी बनाएंगे, एक क्यारी बनाएंगे 40 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर वाइड होगी और 40 सेंटीमीटर ही लॉन्ग होगी, तो वो कितने सारे स्क्वायर कवर कर लेगी, वो 1600 स्क्वायर कवर कर लेगी 1 सेंटीमीटर के। इसमें तो आप एक सेंटीमीटर की इतने सारे स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इतनी सारी क्यारियां बना सकते हैं अगर आपको एक सेंटीमीटर की क्यारी बनानी है। बट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और वाइड क्यारी बनानी है तो इतने सारे स्क्वायर कवर कर लेती है। तो इस फील्ड में आप कितनी सारी बेड्स बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके एरिया को इसके एरिया से डिवाइड करेंगे। तो क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर बेड कैन बी फॉर्म, बना सकते हैं। तो कितनी सारी बना सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड, 25,60,000, देन 1600 से आप इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर। 20 से 20 कैंसिल कर देना। आप एक टाइम एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट भी कर सकते हैं, बट मैं 16 से डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 16 1 जा 16, 16 2 जा 34, तो बिग हो गया तो 1 जा पर ही जाएगा। 15 में 6 माइनस करेंगे बेटा 9 आएगा, देन 6 की टर्न आ गई, यहाँ 0 बच जाएगा। 16 6 जा 96, नाउ 0 टर्न, देन 16 0 जा 0, देन 16 0 जा 0। तो कितनी सारी क्यारी आप बना सकते हैं, 1600 स्क्वायर बेड्स आप इसके अंदर बना सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर